नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मित्रों, आज के विषय का प्रारंभ हम श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोकों का स्मरण करके करेंगे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। भगवान कहते हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम। यहाँ 2 शब्द हैं, एक है आत्म और एक है आत्मा। आत्मा तो जैसा भगवान ने पहले ही कहा है, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा तो अज है, उसका कभी जन्म नहीं होता, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, अजर अमर अविनाशी है। तो उसकी बात नहीं हो रही है, उसका तो सदा ही निर्विकार चिन्मय रूप है। आत्म आत्म का अंग्रेजी का अगर प्रयोग करें, क्योंकि आजकल आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग अंग्रेजी के सहारे थोड़ा स्पष्ट होते हैं, तो आत्म का अर्थ है सेल्फ, जो स्वयं का व्यक्तित्व है, जिसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण, चित्त आते हैं। उसको मिलाकर हर एक का एक अलग व्यक्तित्व है, क्योंकि वो उसके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की संरचना, जन्म जन्मांतर के संस्कारों और अपनी जो प्रतिभा और प्रवृत्ति है, उनके सम्मिलित प्रभाव से बनता है आत्मा। तो भगवान कहते हैं आत्मना, आत्म के द्वारा, सेल्फ के द्वारा, स्वयं के द्वारा अपना ही उद्धार करना चाहिए, अर्थात अपने व्यक्तित्व को निरंतर उन्नत, उत्कर्षशील, श्रेष्ठ, श्रेयस्कर, श्रेष्ठतर बनाते जाना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत, स्वयं को कभी अवसाद में नहीं डालते रहना चाहिए। ग्लानि और अवसाद, जो कि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों शिक्षा के द्वारा यही एक धंधा बन गया है कि एक और तो शिक्षा के द्वारा सांसारिक चतुराई जरूरत से ज्यादा सिखाएंगे कि कुछ भी हो, बस धन अर्जित करो किसी भी तरह से। और इसके बाद समाज के रूप में हमेशा ग्लानि और अवसाद फैलाई जाती है। सोशल मीडिया में भी ज्यादातर जो हिंदुत्वनिष्ठ हैं वो भी हम हिंदू ऐसे, हम हिंदुओं में ये कमी थी, और जो हिंदू विरोधी हैं उनमें अरे तुम्हारा हिंदू समाज ऐसा है, तुम्हारा तो इतिहास ऐसा है, तुम्हारे तो राम ऐसे हैं, तुम्हारे तो श्री कृष्ण ऐसे हैं, तुमने तो ये अन्याय किया, ये अवसाद फैलाना। तो ये दुष्टों के लक्षण और मूर्खों के लक्षण। अपने को जो अवसाद में डालता है वो मूर्ख है, और दूसरे को जो अवसाद में डालने का प्रयास करते हैं वो दुष्ट और धूर्त हैं। तो कहा है कि उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, क्योंकि आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। अपना बंधु, अपना मित्र, अपना सच्चा सखा भी आत्म ही है। बाकी सब बंधु, मित्र, सखा आदि बात के हैं। और वही आत्मा अगर ठीक से तप और पुरुषार्थ नहीं किया गया है तो वो अपना सबसे बड़ा शत्रु है। बंधु वो है, वह आत्म आत्म का बंधु है जो आत्म पर नियंत्रण रखता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, जो सदा न्याय, संतुलन, सत्य इनके द्वारा संतुलित रखता है, किसी अति में नहीं जाने देता। और जो ये नहीं करता, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, अगर वो आप अनात्म जीवन जीते हैं तो वो शत्रुता है, और तब वो अपने ही साथ शत्रुता हो जाती है। तो जो दुष्ट हैं, या जो समाज के स्तर पर भी, जो हिंदू समाज के राष्ट्र के स्तर पर जो लोग भारत राष्ट्र के विरोधी हैं, उनका क्या क्या प्रयास होता है कि आप अनात्म भाव से भर जाएं, जो आप हैं वो ना जाने, कुछ और जाने। कुछ और क्या जाने, जो वो बताते हैं आपको, है ना। कम्युनिस्ट चाहता है कि आपको जो कम्युनिज्म के द्वारा बताया जाए कि आप ये हैं, वो आप मान लीजिए। क्रिश्चियन चाहता है कि क्रिश्चियन दृष्टि से, मिशनरी पादरियों की दृष्टि से जो बताया जाए वो आप मानिए। मजहबी उग्रवादी मानते हैं कि आपको जो बताया जाए कि अरे आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आप वो मान लीजिए। तो ये क्या है, आप में अनात्म भाव भरना। भारत में शिक्षा और संचार माध्यमों के द्वारा शासन के नियंत्रण में ये काम बहुत किया गया, अनात्म भाव भरना।
तो इससे क्या है कि अब जो लोग सचमुच इस देशाभिमानी, धर्माभिमानी लोग हैं, जो भारत का सचमुच हृदय से उत्कर्ष चाहते हैं। भारत के उत्कर्ष का अर्थ ही है हिंदू समाज का मूल उत्कर्ष और दूसरे समाजों का भी ऐसा उत्कर्ष जो धर्म की ओर जाए, अर्थात जो हिंदुत्व की ओर जाए, हिंदुत्व अभिमुख हो, हिंदू सनातन मूल्यों से शाश्वत सार्वभौम मानव मूल्यों से अनुशासित हो, जो हिंदुओं के विरोध में न हो बल्कि हिंदुओं के अनुकूल होने का प्रयास करे। तो ऐसे अन्य सबके लिए भी यही हितकर है कि वो सनातन धर्म की दिशा में, क्योंकि सनातन धर्म मानव धर्म है, उसकी दिशा में बढ़ें, तो ये है राष्ट्र का हित और राष्ट्र के आत्म का ज्ञान। लेकिन अगर ऐसा प्रयास होता है कि हिंदू अपने स्वरूप को न जाने, अधिकांश हिंदू, अधिकांश भारतीय, अधिकांश जो धर्मनिष्ठ सदाचारी लोग हैं, वो भी इस ग्लानि में भरे रहें, अच्छे भाव से ही सही ग्लानि में भरे रहें, तो ये क्या है, अनात्म की ओर जाता है। तो भारत में ये काम बहुत हुआ है। जो शत्रु हैं, दुष्ट हैं, जिनके मन में द्वेष और दुर्भाव है, जो चाहते ही हैं कि हिंदू समाज खंड-खंड हो जाए, विशृंखलित हो जाए, बिखर जाए, वो तो ये चाहेंगे ही कि आप में अनात्म भाव आ जाए, आत्म भाव ना आए। लेकिन शिक्षा और संचार माध्यमों के दुष्प्रभाव से ये भी हुआ है कि जो लोग हृदय से देशाभिमानी हैं, धर्माभिमानी हैं, अपने हिंदू होने पर जिन्हें आत्मगौरव है और जो सच्चे हृदय से हिंदू समाज का उत्कर्ष चाहते हैं, वो भी अनात्म भाव से बहुत ग्रस्त हो गए हैं। तो इसलिए सबको उनको विशेषकर जो हिंदू हैं, धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, सत्यनिष्ठ हैं, उनको आत्मबोध की, आत्मज्ञान की साधना करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो एक ग्लानि छाती गई है, अरे! जवाहरलाल ने ये किया, गांधी ने ये किया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब आजकल कुछ लोग मोदी जी और इन सब के मोदी शासन के पीछे भिड़े हैं। ये तो हिंदुत्व का नाम लेकर आए थे, हालाँकि हिंदुत्व का नाम उन्होंने कभी नहीं लिया, उनके समर्थकों ने लिया। पर आपने कल्पना कर ली, ये तो हिंदुत्व का नाम लेकर आए, क्योंकि हमने वोट दिया तो हमें अपना-अपना दिखता है और दूसरों ने जो हिंदुत्व वाले नहीं हैं, उन्होंने भी तो वोट दिया। उनका नहीं दिखता, कोई बात नहीं, अपना भी दिखता है। तो हमने वोट दिया, अब ये हिंदुत्व के अनुसार नहीं चल रहे। तो इससे चिरंतर चिरंतन असंतोष, सदा असंतोष फैलाना मुख्यतः कम्युनिस्टों की रणनीति रही है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का एक प्रस्ताव भी था, विशेषकर सेकंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, पर उसे छोड़ भी दें, तो ये उनकी कार्यनीति रही है कि जो जिस समाज में कार्य करना है, जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारा कार्यक्षेत्र है, उसमें क्षोभ, असंतोष भरा जाए। उससे क्या होगा, इससे लोगों का चित्त अस्थिर हो जाएगा, विवेक काम नहीं करेगा, एक किसी आवेग से उनको बहाया जा सकेगा, तब उस आवेग को जिधर चाहेंगे उधर मोड़ देंगे। तो ये कम्युनिस्ट शैली थी, लेकिन अब ये बहुत से शिक्षित लोगों में भर गई है। तो इसलिए अगर हम अपने समाज का, और अगर क्या हम तो चाहते ही हैं, हम सब लोग अपने समाज का सचमुच उत्कर्ष चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, तो सबसे पहले चित्त को शांत रखना और जिसे कहते हैं प्रॉपर प्लेसमेंट या प्रॉपर इवैल्यूएशन, सम्यक मूल्यांकन घटनाओं का करना आवश्यक है। तो जो कुछ हुआ राष्ट्र के संबंध में, जिन-जिन चीज़ों पर विलाप होता है, आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। बाकी तो हर विषय पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज का मुख्य विषय क्या है? राष्ट्र को लेकर जो-जो विलाप होता है, उसका थोड़ा परीक्षण कर लिया जाए। तो सबसे पहला विलाप होता है कि गांधी ने देश को बँटवा दिया। ठीक है, सही है। लेकिन क्या गांधी में ये ताकत थी? अकेले गांधी में ये दम था कि वो बँटवा देते? तो फिर जब खोजेंगे तो पता चलेगा कि भारत बँटे, इसमें किसकी इच्छा थी? अंग्रेज़ों की इच्छा थी। मुसलमानों में ये ताकत कभी नहीं थी कि वो अपने बल पर भारत का विभाजन कर लेते। तो भारत राज्य का जो बँटवारा हुआ, राज्य के जो खंड-खंड हुए, 3 खंड किए गए। अफ़गानिस्तान तो पहले ही अलग कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो पूर्व और पश्चिम के 2 खंड अलग किए गए, वो अंग्रेज़ों की इच्छा से। चीज़ों को समझना चाहिए। तो अंग्रेज़ों की इच्छा क्यों हुई? वैसे तो प्रोफ़ेसर केडिया बार-बार अपने यूट्यूब वीडियो में बतलाते ही हैं, लेकिन हम आज उन बातों को अपने ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अंग्रेज़ों की इच्छा क्यों होगी? कोई पागल हैं, कोई उनको द्वेष है आपसे, द्वेष थोड़ा हो भी सकता है, लेकिन आखिर उनको इसी दुनिया में काम करना है, तो उनको क्यों हुई? इसको जानना चाहिए।
तो उनको इसलिए हुई कि प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध में उन्होंने देखा कि भारत की सेना तो बहुत शक्तिशाली, 90 वर्षों तक हमने तरह-तरह का इनको भरमाया, नियंत्रण भी किया, दमन भी किया, फिर भी इतनी शक्तिशाली सेना, क्योंकि यहाँ अत्यंत प्राचीन सैन्य परंपरा है, इंग्लैंड में तो नहीं थी। इंग्लैंड में तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक कोई सेना ही नहीं थी और स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी और पुलिस भी। स्वयं लंदन में बहुत बाद में आई है, 19वीं शताब्दी ईस्वी में ही आई है, उसके पहले पुलिस भी नहीं थी। अलग-अलग जागीरदारों के लठैत रक्षक होते थे, वो अपने-अपने इलाके में लाठी डंडा तलवार से काम करते थे और जब लंदन वाला राजा बुलाता था तो उसकी सेवा में भी पहुँच जाते थे उसके दबाव से। तो भारत में तो हज़ारों साल से प्रशस्त सैन्य परंपरा रही है, तो यहाँ की सैन्य शक्ति उनको पहली बार, पहले तो उन्हें भ्रम था कि भारत ऐसे ही होगा जैसे हम हैं, कुछ अंदाज़ नहीं था, धीरे-धीरे उनको भारत की शक्ति का पता चला। उस शक्ति का उन्होंने लाभ भी उठाया, लेकिन जो उनके अंग्रेज़ इस पे एक अलग बात करेंगे कि ऐसे अचानक हम लोग केवल समाज की बात करने लगते हैं और उसके जो सबसे दुष्ट लोग हों, उनको ही उस समाज का एकमात्र प्रतिनिधि मान लेते हैं, वो कितना गलत है। लेकिन अभी काम चलाओ तो जो कूटनीतिज्ञ और शासक राज अंग्रेज थे, उनको ही कहेंगे कि अंग्रेजों ने सोचा कि ये तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, तो हमको ऐसा करना चाहिए कि इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिर एक और बात देखिए कि ये जो जवाहरलाल नेहरू है, ये हमारा सबसे सगा है, क्योंकि हमारा मुख्य शत्रु उन्होंने कहा भी था कि हमारा एनिमी नंबर 1 कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो हमारे परम शत्रु हैं और इसमें हमारा साथ देने को केवल ये नेहरू तैयार हुआ है। तो लेकिन ये नेहरू जो है कुछ कम्युनिज़्म-वम्युनिज़्म भी बोलता रहता है। तो ये कहीं क सोवियत संघ को ज़रूरत से ज़्यादा सहयोग ना दे दे। और इंग्लैंड, फ्रांस को लगता था कि जितना हमारा जर्मनी से बैर था, वो तो हमने भारत की सहायता से जर्मनी को नियंत्रित कर लिया और अमेरिका की सहायता से पूरी तरह परास्त कर दिया जर्मनी और जापान को। लेकिन ये सोवियत संघ जो है, इसके लक्षण भी दिख रहे थे कि अगर ये फैल गया तो कम्युनिज़्म से वो लोग बहुत घबराते थे, कम्युनिज़्म के सिद्धांत से। उनको पता नहीं था कि कम्युनिज़्म भी सरलता से तोड़ा जा सकता है। धीरे-धीरे उन्होंने तोड़ ही लिया, 1989 तक आते-आते तो सोवियत संघ तोड़ दिया गया, लेकिन पहले वो घबरा रहे थे। और तीसरा उनको ये लगता था कि हमको अच्छे खनिज संसाधन, मेवा, फल-फूल बहुत सारी चीज़ें जिस इलाके से मिले वो हमारे नियंत्रण में रहे। ऐसा ना हो कि इस पर सोवियत संघ का नियंत्रण आ जाए। तो उन्होंने इसके लिए भारत के पूर्व और पश्चिम में, जहाँ वस्तुतः हिंदू बहुत बड़ी संख्या में थे, हिंदुओं का वो क्षेत्र था, उसको किसको टूल बनाए? तो उन्होंने मुसलमानों को अपना टूल बनाया। तो मुसलमानों की जो स्थिति है, ध्यान से देखिए, इतने आवेग में मत रहा करिए और जो बड़े हिंदुत्वनिष्ठ हैं, वो लगते हैं कुरान की व्याख्या करने, कुरान में ये कहा है, अरे भैया! ऐसे ही पुस्तक को मानने वाले होते तो उनमें पता नहीं कितना तप तेज आता। पुस्तक को कोई पूरा समाज मानता है क्या? पुस्तक से जीवन चलता है क्या? उसके कुछ मुख्य लोग होते हैं जो पुस्तक की व्याख्या करके समाज को नियंत्रित करते हैं कि देखो ये लिखा है तुम इसके अनुसार चलो। जब आप किसी पुस्तक को लेके विमर्श करते हैं और समझते हैं कि संपूर्ण वो समाज उसी पुस्तक से चल रहा होगा, तब आप संसार के सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। मुसलमान कुरान से चलते हैं क्या? आपको ये भ्रम है? अपने आस-पास देखिए, हिंदुओं को ही पहले देख लीजिए, उनको तो हम लोग पूरी तरह किसी एक शास्त्र से चल पाते हैं क्या सिवाय कुछ तपस्वी, अत्यंत सच्चरित्र साधकों के? एक पुस्तक के अनुसार कौन चल पाता है? फिर कुरान जैसी पुस्तक जिसमें हज़ारों प्रतिबंध हैं जीवन के, उसके अनुसार मुसलमान चलते हैं क्या? कहाँ ये भ्रम है? तो जो बहस है उसमें कुरान कहाँ से आता है? भई वो हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, हम उनके साथ क्या व्यवहार करें, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लगे कुरान पे बहस करने क्यों? क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने बता दिया था कि किताब से मनुष्य चलता है, बाइबिल से हम चल रहे हैं। अरे! थोड़ा पढ़िए, लिखिए। यूरोप में सारे ही महत्वपूर्ण लेखकों ने कहा है कि कोई भी यूरोपीय, ब्रिटिश, फ्रेंच या जर्मन या कोई भी यूरोपीय एक दिन भी बाइबिल के अनुसार नहीं चला। बाइबिल के अनुसार यूरोप चलता तो वहीं फँसा रहता, महादरिद्र और भिखमंगा बना रहता। तो अपने दुनिया के अनुभव से, अपनी महत्वाकांक्षा से, परिश्रम से बढ़ा है। तो ना तो बाइबिल से ईसाई समाज चलता, ना ही कुरान से मुसलमान चलते और ये जो विभाजन हुआ है, ये मुसलमानों में ये दम ही नहीं था क्योंकि मुसलमान क्या हैं? इसको ध्यान से देखिए, खूब ध्यान से देखिए।
तो अभी जो मुसलमान हैं ज़्यादातर बहुत दिनों से, पिछले 1400 सालों से ही, उसमें उनके नेतृत्व को छोड़ दें तो बाकी सब एक तरह के भाड़े के टट्टू हैं। जो उनको खरीद लेता है, फुसला लेता है, बहला लेता है, उसी के साथ लड़ने लगते हैं। इसीलिए देखिए मुसलमानों में कितनी आपसी लड़ाइयाँ हैं। जो भाड़े का टट्टू नहीं होता, वो समाज बहुत दिनों तक एकजुट रहता है। हिंदुओं को देखिए, बहुत ही धीरे-धीरे परिवर्तन करते हैं सोच-समझ के, खास तौर से जो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के समझदार प्रबुद्ध हिंदू हैं, समझ के, देख के दुनिया को परिवर्तन करते हैं। ये थोड़ी आज इधर हैं, कल उधर हैं। तो मुसलमान जो हैं वो मोटे तौर पे क्या हैं, वो भाड़े के टट्टू हैं। तो मुसलमानों में ये दम नहीं था कि वो भारत का विभाजन करते। भाड़े के टट्टुओं में ये दम नहीं होता। उनका उपयोग किसने किया? उनका उपयोग अंग्रेज़ों ने किया, तो ये जानना चाहिए। और गांधी जी कोई अंग्रेज़ों के टट्टू या दलाल ही थे, ये मत समझिए। गांधी जी की अपनी महत्वाकांक्षा थी। व्यक्ति कोई खास तौर से हिंदू तो कभी किसी का टट्टू-वट्टू होते ही नहीं है, तो जान उसके अपने समीकरण हैं। तो जब समीक्षा करें तो ये देख लें कि गांधी में क्या गुण थे और क्या दोष थे। कौन-सी उनमें अच्छाई थी और कौन-सा उनमें दोष था, इसको समझना चाहिए। तो अच्छाई जो थी, कवि भारत की भाषा बोलते थे, धर्म की भाषा बोलते थे, राम नाम आदि की भाषा बोलते थे, गीता की भाषा बोलते थे। और दोष क्या है कि इनमें से किसी में उनकी सच्ची श्रद्धा दिखती नहीं है आचरण, व्यवहार से। ऐसा लगता है कि ये सब उनके लिए राजनैतिक इस्तेमाल की चीज़ है। और कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि हमारा समूह, हमारे चेले सत्ता में आ जाएँ। उन्होंने ये राजनैतिक युद्ध था और गांधी जी ने इस राजनीतिक उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया। ये तो समझ में आता है। और जवाहरलाल भी कहने को तो अपने को कम्युनिस्टों से प्रभावित दिखाते थे। ये भी कह दिए कि मैं तो स्टालिन का चेला हूँ। गांधी का चेला तो कभी नहीं कहा। गांधी को तो कहा कि तुम पिछड़े विचारों वाले हो और कांग्रेस ने कभी तुम्हारे विचार को नहीं माना। लेकिन जो रास्ता अपनाया, ध्यान से देखिए, तो जैसी उस समय विश्व की परिस्थिति थी, उस समय नेताजी आते तो बात अलग होती, बहुत अच्छी बात होती। लेकिन अब तो जो लोग आए उनको भी देखें तो उनके भी गुण दोष दोनों देखें। तो उन्होंने जो रास्ता अपनाया, उसके भी अपने गुण दोष हैं। तो उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो एक तरह से मध्य मार्ग का ही रास्ता था व्यवहार में। आप देखिए उन्होंने लोकतंत्र चलने दिया। उस समय जो भी पार्टियाँ थीं वो सब थीं तो यूरोपीय विचारों से अभिभूत। यूरोप से भिन्न विचार वाली एक ही पार्टी थी, राम राज्य परिषद। तो राम राज्य परिषद ने भरपूर चेतना जगाने का प्रयास किया हिंदुत्व की, धर्म की, हैं? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि विश्व हिंदू धर्म को सबसे अधिक खतरा किससे है? कम्युनिज़्म से। ये वो पहले पहचान गए। तो परम पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज ने क्या पुस्तक लिखी? राम राज्य और मार्क्सवाद। यानी हमारा शत्रु कौन है ये वो पहचान गए। और राम राज्य तो हिंदुओं का आदर्श रहा है और गांधी जी ने भी उसको आदर्श माना। तो एक ऐसा शब्द लिया जो न केवल सनातन धर्म के संस्कारों से संपन्न हिंदुओं के लिए ठीक था, बल्कि उस समय के जो राजनीति में सक्रिय लोग थे, जो गांधी को मान रहे थे, कांग्रेस को मान रहे थे, उनको भी राम राज्य शब्द अनुकूल लग रहा था। वो भी राम राज्य शब्द के सहारे ही अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। तो बहुत बुद्धिमत्ता से राम राज्य शब्द के विरोध में मार्क्सवाद को रख दिया, राम राज्य और मार्क्सवाद। तो ये क्या है? ये अत्यंत विलक्षण राजनीतिक सजगता का प्रमाण है कि उन्होंने राम राज्य और मार्क्सवाद लिखा। और हमारे सभी धर्माचार्यों ने कम्युनिज़्म के खिलाफ, कम्युनिज़्म के विरोध में बहुत ज़्यादा राष्ट्र को जागरूक करने का प्रयास किया। तो इसको समझना चाहिए। और गांधी अपनी मूर्खता के कारण एक देशभक्त युवक को उत्तेजित कर गए और जवाहरलाल आदि ने भी सोचा कि ठीक है, अब जो ये कर रहा है करने दो, क्योंकि सरकार को सारी खबर थी कि गोडसे आदि इस तरह से विक्षुब्ध हैं और हिंदू समाज का बहुत बड़ा भाग विक्षुब्ध। तो गांधी जी की हत्या तो होने दी गई, वो एक अलग विषय है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने स्तर पर संतुलन बनाया, ये भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर जवाहरलाल नेहरू संतुलन नहीं बनाते, पूरी तरह कम्युनिस्ट बना देते तो क्या होता? तब भारत की वही गति होती जो हमने सोवियत संघ का जब विघटन हुआ है 1989 में, तब देखा है ना, कचरे के ढेर से डबल रोटी के टुकड़े बन रहे थे।
जिन लोगों ने इतना बड़ा झूठ आधुनिक राजनीति जो यूरोप से प्रेरित राजनीति के जितने भी धाराएँ हैं, वो सब झूठ पर टिकी हैं। उसमें सबसे ज़्यादा झूठ, सबसे ज़्यादा आसुरी और पैशाचिक धारा है कम्युनिज़्म। गांधी जी ने भी कम्युनिज़्म को बहुत ही पैशाचिक और नृशंसमतवाद कहा था। 1934 में जब कांग्रेस छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, छोड़ ही दिया था, तो यही कहा था कि नए युवक जो हैं वो सोशलिस्ट हो रहे हैं, यानी कम्युनिज़्म से प्रभावित हो रहे हैं और ये बहुत ही पैशाचिक विचार है, तो मैं अब इसके साथ काम नहीं कर सकता, आप लोग सँभालो कांग्रेस पार्टी। तो कम्युनिज़्म जो है, वो अगर सारे भारत में आ जाता तो क्या होता? अभी तो केवल बंगाल में आया, तो आप देख ही रहे हैं कि ऋषितुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महायोगी श्री अरविंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, इनका किनका नाम लिया जाए, ऐसी महान विभूतियों का बंगाल कैसा दयनीय, कैसा दीनहीन, कैसा चिथड़े-चिथड़े हो रहा है। क्या नेतृत्व है! कम्युनिस्टों ने वहाँ एकदम हिंसा, अश्लीलता, विखंडन, समाजद्रोह उसका जाल बिछा दिया और ममता ने उसका लाभ उठाकर मुसलमानों को साथ लेके हिंदुओं को भी भरमा के माँ-माँ की मानुषाद करके स्वयं उससे बढ़कर कम्युनिस्ट शैली का राज दिला दिया, महापापाचार पर आधारित, हिंसा पर आधारित, क्रूरता पर आधारित, नृशंसता पर आधारित। और केरल में क्या हुआ? केरल में भी कम्युनिज़्म आया तो कितना भयंकर मुसलमानों को और ईसाइयों को संरक्षण दिया गया, हिंदू धर्म को व्यवस्थित रीत रूप से मंदिरों तक में कम्युनिस्टों को स्थापित करके नाश किया गया। तो अगर जवाहरलाल संतुलन से काम न लेते तो सारा ही देश कम्युनिस्ट हो जाता, तब हम लोगों की क्या गत होती? स्थिति क्या है दुनिया में, ये तो देखिए, शून्य में मत सोचिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो किया, उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए कि संतुलन बनाए रखा। उनके राजाओं के गुण-दोष दोनों की चर्चा हमारे यहाँ नियम रही है, तो ये लोग राजा लोग हैं, तो इनके गुण-दोष दोनों की चर्चा कीजिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारे आपकी चर्चा से या बौद्धिक उससे थोड़ी ये टिके हैं। ये जो हिंदू समाज का सबल वर्ग है, इसमें उच्च वर्ग और मध्य वर्ग आता है, उसके प्रबुद्ध लोग आते हैं, तथाकथित निम्न वर्ग के भी प्रबुद्ध जन उसी में आते हैं। समाज का वो वर्ग जो सोचता समझता है और वो वर्ग जो किसान हैं, व्यापारी हैं, अ, विद्वान हैं, वही तो हिंदू समाज में वो जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं कि ये होना चाहिए, उन सब ने सोच समझ कर कांग्रेस को चलने दिया 60 वर्ष। क्यों? क्योंकि जो विकल्प था वो क्या था? जो विकल्प था वो शुरू में तो केवल कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे। कम्युनिस्ट तो संसार के सबसे अधिक पैशाचिक और नृशंस और क्रूर लोग हैं और जो समाजवादी थे वो सिवाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, जो स्वयं एक बहुत ही तेजस्वी विभूति थे, उनका तो कहना ही क्या, पूरी तरह भारतीय प्रज्ञा उनमें थी, लेकिन थोड़ा यूरोप का गए तो थे, जर्मनी में जाकर पढ़े थे, तो यूरोप का भी प्रभाव था ही, सारे ही नेताओं पे है अभी भी यूरोप का प्रभाव। तो लेकिन उन्होंने जो धारा बनाने की कोशिश की, बहाने की कोशिश की, वो तो चली नहीं। अंत में बंदरों के हाथ में समाजवादी आंदोलन चला गया, हैं? तो उस समय किसको और देते? सोशलिस्टों को, जो स्वयं बंदर हैं, जो अपनी ही पार्टी नहीं सँभाल पाते अपना और कम्युनिस्टों को। जनसंघ तो धीरे-धीरे उभर रही थी और जनसंघ के पास आधुनिक राजनीति का ज्ञान रखने वाले बहुत थोड़े लोग थे और इस जो आधुनिक राजनीति है, वो विश्व के संदर्भ में ही चल पाती है। तो जनसंघ के लोगों का विश्व से तब तक कोई व्यापक संबंध नहीं था। इस समय आप शून्य में राजनीति नहीं कर सकते। आप करना भी चाहें तो कोई रहने नहीं देगा, क्योंकि आपने ऐसा ढाँचा ला दिया है ना? और स्वदेशी ढाँचा भी होता तो भी इस समय कोई किसी को निरपेक्ष रहने नहीं देना चाहता। सब सबके जीवन में टांग अड़ाते हैं। तो इनका मुख्य काम ही हो गया है कि हर एक जगह अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करो, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करो, दखल-अंदाज़ी करो, हस्तक्षेप करो। तो ऐसे में आप शून्य में नहीं रह सकते। कोई आप ऐसा समाज नहीं बना सकते जिसका या तो संसार से हो सकता है कोई ऐसा नेतृत्व आ जाता, जैसे चीन आदि ने कम्युनिस्ट व्यवस्था के अंतर्गत अपने को काट रखा, तो ऐसा हो सकता था कि कोई बहुत स्वदेशी बुद्धि वाला राजा आ जाता, शासक आ जाता और वो कहता कि हमको दुनिया से केवल शासकों को संबंध रखना है, जितना लेना-देना है, सेना वगैरह के स्तर पर जागरूक रहना है, लेकिन बाकी समाज को हम अपने अखंड और अक्षुण्ण रखेंगे। हो सकता था, तर्क के लिए ये कह सकते हैं, पर वो तो हुआ नहीं ना।
आपने इसको आइसोलेशन में नहीं रखा और आइसोलेशन में रखते, सबसे काट के रखते तो क्या होता ये अभी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो आइसोलेशन में रहता है उसकी भी ये लोग दुर्गति कर देते हैं। तो संसार से जब आप जुड़े थे तो आपको शून्य में काम नहीं करना था। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी संबंध रखा और सोवियत संघ से तो रखा ही। और उस समय लफ़्फ़ाज़ी चल रही थी। ये कम्युनिस्ट वाली लफ़्फ़ाज़ी के पक्ष में थे तो उसमें झूठ बोले। लेकिन हमको ये तथ्य जानना चाहिए कि कम्युनिस्टों पर, कम्युनिस्ट पार्टी पर सबसे पहले अ, जाँच बैठाने वाला गुप्तचर विभाग को कम्युनिस्टों के विषय में फ़ाइल तैयार करने के आदेश देने वाले जवाहरलाल नेहरू ही थे। कम्युनिस्टों के विरुद्ध 15 अगस्त 1947 के बाद के भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जाँच का आदेश जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ताकि, क्योंकि उनको पता था कि इन कम्युनिस्टों की गतिविधियाँ संदिग्ध हैं। ये समझना चाहिए कि ऐसा, तो गुण और दोष दोनों देखना चाहिए। ठीक है, उन्होंने उस समय जो पैटर्न अपनाया वो सोवियत संघ वाला था। अगर अमेरिका वाला अपनाते तो अधिक अच्छा होता थोड़ा-सा। लेकिन अमेरिका वाला अपनाते तो क्या होता इस पर बहुत गहराई से अलग से विचार अपन किसी दिन करेंगे। लेकिन ये जानना चाहिए कि गुण और दोष दोनों देखने चाहिए और जो हमारा प्रबुद्ध और सबल वर्ग है, उसने कांग्रेस को क्यों टिकाए रखा, इसको समझना चाहिए। और वही वर्ग जिसने कांग्रेस को टिकाए रखा, वो अब भाजपा को टिकाए रखेगा, स्वाभाविक है क्योंकि देश किसे चलाना है? जो इस देश को अपना मानता है। इस देश को अपना कौन मानता है? तो जो सबल हिंदू समाज है, हिंदुओं का संस्कारी उच्च वर्ग और संस्कार संपन्न मध्यम वर्ग और संस्कार संपन्न निम्न वर्ग। हिंदुओं के उच्च, मध्य और निम्न तीनों ही वर्गों के, तीनों ही स्तरों के जो संस्कारी लोग हैं, जिनमें थोड़ा भी सत्य और धर्म का संस्कार है, वो अपने देश से प्रेम करते हैं। उनको इतनी समझ है कि इस संसार में अगर टिके रहना है तो इस देश का राज्य पहले बचा रहे। फिर इस राज्य की रचना आदि पर चिंतन करते रहेंगे तो उस तरह के और पुरुषार्थी लोग होंगे, तपस्वी लोग होंगे और ज़्यादा विस्तार से करेंगे। लेकिन इसको समझिए कि ये संतुलन तो पहले आवश्यक है। अगर कांग्रेस पार्टी को सबल हिंदू समाज शासन नहीं देता, तो किसे देता? कम्युनिस्टों को देता, वो तो नाच ही कर देते। तो यहाँ फिर हम में से सब लोग कूड़े के ढेर से रोटी के टुकड़े बीन बीन रहे होते और इतने कमज़ोर हो गए होते कि मुस्लिम समूह और ईसाई समूह मिलके हमको खा पी गए होते, नष्ट कर देते। तो मज़हबी उग्रवाद जो है वो खा जाता भारत को, अगर हम कम्युनिस्ट हो जाते। और कहाँ से आप भारतीयता की जो बात कर रहे हैं उसका संरक्षक राजेंद्र वर्ग तो कोई नहीं हुआ ना, एक स्वामी करपात्री जी महाराज ने प्रयास किया। उनके साथ कुछ धनी लोग भी थे, लेकिन वो इतने सजग नहीं थे कि संतुलन बना के चलने के नाम पर उन्होंने कांग्रेस को भी सहयोग दिया, तो कांग्रेस ऐसे टिकी रही। और स्वामी करपात्री जी की धारा में भी कोई ऐसे तेजस्वी, दिग्गज राजनीति की समझ रखने वाले राजा, महाराजा या बड़े व्यापारी आदि नहीं हुए, जो, क्योंकि उनको तो राजनीति तो युद्ध है ना, तो ऐसे लोग होते जो कांग्रेस को काट सकते। अच्छा, कांग्रेस ऐसे-ऐसे कर रही है, हम इसका संयत विरोध करते हुए इसको खड़ा करें तेजी से, तो वो नहीं हुए। तो नहीं हुए, तो हिंदू समाज ने सोचा कि भाई ठीक है, स्वामी जी के प्रति श्रद्धा है, सारे आचार्यों के प्रति श्रद्धा है, लेकिन कांग्रेस अभी टिकी रहे। और कांग्रेस ने भी संतुलन बनाया। आप देखिए कि संस्कृत के विद्या केंद्रों को, विद्यालयों के बहुत से आश्रमों को, हमारे धर्म के आचार्यों, तीर्थों आदि को भी उन्होंने कोई नष्ट नहीं किया वैसा जैसे कम्युनिस्ट करते हैं, बल्कि कांग्रेसी नेता भी इन सब आचार्यों की शरण में जाते थे, झुकते थे। साथ में कुछ नीचता भी की, तो जैसे इंदिरा गांधी ने 1966 में 11 नवंबर 1966 को साधुओं से धोखा दिया गौरक्षा के प्रश्न पर और गोली चलवा दी, लाठी चलवा दी। जवाहरलाल नेहरू ने तो ऐसा कोई धोखा भी नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू तो अपने को कहते रहे कि मेरा झुकाव तो समाजवाद पर है और मेरा तो, मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन कुंभ में भी जाना, सब जगह जाना, जनता के नाम से ही जाना, लेकिन सब जगह जाना, देखना, सभी कुछ करते रहे। और साथ ही उनकी जो महत्वाकांक्षा थी उसमें वो जो गलत काम करते रहे उसकी भी चर्चा खूब होनी चाहिए कि आपने तिब्बत पर चीन को कब्जा करने दे दिया, आपने अंग्रेजी को ऐसे फैला दिया, आपने
भाषाई आंदोलन को इतना तूल दिया और फिर उसके नाम पर राज्य बना दिए भाषा के आधार पर राज्य बना दिए। राज्य का आधार तो प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं, भाषा थोड़ी होती है। भाषा तो तत्वतः संपूर्ण भारत की एक ही भाषा है। संस्कृत से निकली हुई भाषाएँ हैं, जो उपभाषाएँ कहनी चाहिए। भारत की मुख्य भाषा तो संस्कृत है और फिर सभी भाषाएँ संस्कृत की ही उपभाषाएँ हैं, उससे क्रमशः विकसित हुई हैं। तो भाषा के आधार पर प्रांत रचना नहीं होनी चाहिए थी। तिब्बत पर चीन को कब्ज़ा नहीं कराना था, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने कराया है। केडिया जी ने बड़े विस्तार से तथ्य अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट चीन अवैध अस्तित्व में दे दिए हैं। हैं? और कश्मीर का प्रश्न तो है ही है कि आप वहाँ ले गए अपने किस चक्कर में, शेख अब्दुल्ला से दोस्ती निभाने के लिए। तो जो दोष किए हैं उनको भी गिनाना चाहिए, लेकिन इतना क्षुब्ध नहीं हो जाना चाहिए कि वो आलोचना का अर्थ खलनायक बनाना नहीं। गांधी को या नेहरू को खलनायक मत बनाइए, उनकी निर्मम आलोचना कीजिए और उनके गुण भी गिना दीजिए बीच-बीच में। अपने यहाँ यही परंपरा है कि भाई गांधी जी तो बहुत सी अच्छी बातें भी करते थे, ये बताइए कि बहुत इतनी अच्छी बातों का जानकार होते हुए भी उन्होंने व्यक्तिवादी अपने व्यक्तित्व, अपने शिष्य समूह को सत्ता में दिलाने के लिए बहुत ही गलत कदम उठाए राजनीतिक ढंग से। नहीं उठाते तो और अच्छा होता। इस तरह से देखना चाहिए। लेकिन गांधी या नेहरू या किसी की भी आलोचना का अर्थ उनको खलनायक सिद्ध करना नहीं है, क्योंकि भारत में उस तरह से कोई भी नेता खलनायक नहीं हुआ है, जैसा हम बताते हैं। इंदिरा गांधी थोड़ी-सी हुई थी, घबराहट के मारे वो आतताई हो गई थी, लेकिन बाद में उसने भी संतुलन का रास्ता अपनाया। तो चीज़ों को ठीक से देखिए। ये देखना ठीक से इसलिए भी ज़रूरी है कि फिर वर्तमान के विषय में भी आप वैसे ही असंतुलित हो जाते हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको अचानक, खास तौर से जो लोग सोशल मीडिया में और राजनीति में सक्रिय हैं, वो ज़्यादातर युवा हैं। उन्होंने तो आपातकाल का दौर नहीं देखा है, उस समय शायद बच्चे थे और उसके पहले समाजवादी दौर में कांग्रेस ने जो किया, जिस तरह से लोगों के जन-सामान्य के जीवन को शासन के शासकीय अधिकारियों के नियंत्रण में झोंक दिया। कुछ भी आप शासन की मर्ज़ी के बिना नहीं कर सकते। कम से कम चीनी हो, कपड़े हों, राशन हो, ये सब जो है इसके लिए शासन पर इतनी निर्भरता बढ़ गई कि स्वतंत्र रूप से जीवन बहुत कठिन हो गया अपेक्षाकृत। तो वो उन्होंने नहीं देखा है, तो अचानक उनको, तो ये इनके पढ़ते भी नहीं है ज़्यादातर इस समय जो आधुनिक युवक सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, प्रायः उनमें से 100 में से 99 लोग ना तो इतिहास पढ़ते हैं, ना भारत के शास्त्र पढ़ते हैं, ना भारत के समाज को समझते हैं। लेकिन उनमें भाव अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि नहीं, थोड़ा-सा संतुलन लाने की कोशिश कीजिए और जो लोग इस विषय के ज्ञानी हैं उनकी पता कहा है, ज्ञानियों की संगत करिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, चीज़ों को संतुलित ढंग से देखना सीखिए। तो अब जो ऐसे लोग हैं उनमें अचानक वो सोचते हैं कि अच्छा लगता है कि भारत में हिंदुत्व के अनुकूल वातावरण बना है। हिंदुत्व के अनुकूल वातावरण होने से ही सोनिया गांधी ने जो हिंदुओं के दमन की भयंकर साजिश रची थी, उसके प्रतिक्रिया में हिंदुओं में जागृति हुई, तो अब हम भी हिंदुत्व का नाम लेके और ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएँ। बहुत अच्छा है, हिंदुत्व का नाम लेके आप लोकप्रिय हो जाइए, बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें संतुलन रखिए। उस अन्यथा आपको, आप एक तो दोष कर रहे होंगे, दूसरे समाज भी आपको दुरदुरा देगा। बहुत से लोग आए हैं मोदी जी को या भाजपा को ऐसे-ऐसे अपशब्द कहते हैं जैसे कि ये कोई कांग्रेस से कई गुना अधिक इस्लाम और ईसाइयत की संरक्षक पार्टी हो और हिंदुत्व का नाश ही किए दे रही है। भई आप किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? एक तो किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई चाहे मैं ही लिखूँ, कोई भी लिखे, कोई बड़ा आचार्य भी लिख दे, आचार्य के लिखने का तो फिर भी महत्व है, क्योंकि आचार्य मेरी जैसा, हमारे हम लोगों जैसा जो अकेले में पुस्तकें लिखते हैं, उनके जैसा मेरी नहीं है आचार्य। उसका एक मठ होता है, संप्रदाय होता है, अनुयायी होते हैं, शिष्य मंडली होती है। हमारे जो प्रमुख आचार्य हैं, उनके लाखों लाख शिष्य हैं, तो उनके लिखने का तो फिर भी वज़न है। जिन्हें इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जिन्हें बौद्धिक कहते हैं, हमारे जैसे लोग, वो किसी एक आचार्य की तुलना में तो कम प्रभावी हैं, इतने लोग हैं नहीं। आपने और किसी भी ऐसे बौद्धिक ने ना तो ये बताया है कि हिंदू राज्य कैसे होगा। पहले का जो लिखा है, काशी प्रसाद जायसवाल हों चाहे और बहुत से लोग हैं, उनकी बात अलग है, वो अभी विचार का और बहस का विषय है। बहुत से लोगों ने लिखा है, उसपे कोई पर्याप्त चर्चा नहीं हुई है। महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे ने भी जो धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है, उसके जो तृतीय भाग है, जो द्वितीय खंड है, मतलब जो
5 खंडों में छपे में से द्वितीय खंड और वैसे भाग के हिसाब से तृतीय भाग है। उसमें राजधर्म का जो निरूपण किया है उसमें विस्तार से दिया है, ठीक है। लेकिन उसके अनुसार वर्तमान राज्य क्या है और वो राज्य फिर से कैसे प्राप्त होगा, क्या किया जाए इस पर तो किसी राजनैतिक दल ने, किसी राजनैतिक समूह ने, यहाँ तक कि किसी आचार्य ने भी और विश्वविद्यालय के किसी विद्वान ने भी कुछ भी नहीं लिखा है। तो उसको एक दूर की चीज़ कोई संग्रहालय की वस्तु थोड़ी है, जैसे हम म्यूज़ियम देखने जाते हैं तो वहाँ देख लेते हैं अच्छा ये ऐसा शस्त्र है, ऐसा वस्त्र है, ऐसी डिज़ाइन है, ये अलंकरण है। वो है क्या? जब आप समकालीन राष्ट्र जीवन के ज्वलंत विषयों पर कुछ लिखें, तो आप उसको म्यूज़ियम की तरह लिखें तो उसका कोई महत्व नहीं। वो तो एक मनोरंजन की वस्तु है, थोड़ी देर को चित्त की जिज्ञासा शांत करती है और थोड़ी उत्तेजना भरती है। वो काम की नहीं होती अगर आपने म्यूज़ियम की तरह लिखा। उसमें ये बताना चाहिए कि वर्तमान में कैसे चरणबद्ध रूप से कैसे हो सकता है। ये तो किसी ने नहीं लिखा है। तो हिंदू राज्य कैसे आएगा जिस हिंदुत्व की बात करते हैं? कोई एक पुस्तक नहीं। हिंदू समाज वर्तमान में कैसा चल रहा है शास्त्रों के आधार पे इस पर भी कोई पुस्तक नहीं थी। मैंने पहली बार अद्वितीय समाजशास्त्र पुस्तक में उसका संग्रह किया। लोगों ने अलग-अलग सब लिखा था। स्वयं पांडुरंग वामन काने जी ने धर्मशास्त्र के इतिहास में वो सारी बातें मोटे तौर पे लिखती हैं, लेकिन उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य के साथ विवेचित करने की आवश्यकता सदा पड़ेगी। हमने किया है वो भी अंतिम नहीं है, आगे फिर और करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार राजनीति शास्त्र पर तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। कैसे हिंदू राज्य प्राप्त होगा? समकालीन विश्व के संदर्भ में बताना पड़ेगा ना। आइसोलेशन में जो लिखता है, उसके लिखने की कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि वो एक कल्पनाजीवी है। कोठरी में कल्पना करके आप लिखते चले जाएँ, तो उससे कम से कम राजनीति और समाज पर कोई ऐसा लेखन सार्थक नहीं हो सकता, जो आइसोलेशन में लिखा जाए। वर्तमान जो देश की स्थिति है और वर्तमान में जो विश्व की स्थिति है, उसमें कैसे क्या शुभ है अभी और क्या अशुभ है? और आगे शुभ की दिशा में हम कैसे चरणबद्ध रूप से बढ़ सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं भी उस पे प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय राजनीति शास्त्र या हिंदू राजनीति शास्त्र पर पुस्तक लिख रहा हूँ और लोगों को भी लिखना चाहिए। एक आदमी सारे पक्ष नहीं देख सकता और आपस में प्रेम से उस पर विमर्श करना चाहिए। ये नहीं कि एक-दूसरे की आलोचना करें, "अरे! तुमने तो ये गलत लिख दिया।" विद्वत्ता के प्रदर्शन का विषय नहीं है। इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र और वित्त शास्त्र, ये विद्वत्ता के प्रदर्शन का विषय नहीं है। ये समाज से जुड़े हैं, इसमें समाज को व्यावहारिक समाधान बताने की ज़रूरत है और ये एक-एक व्यक्ति अलग-अलग नहीं बता सकते उससे अराजकता हो जाएगी। सामूहिक हो उचित तो ये है कि शासन के संरक्षण में ये सब शासन के विभाग बने भी हुए हैं, उनका ये दायित्व घोषित भी है, पर अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो अगर शासन करे तो बहुत अच्छा है, स्वागत है, नहीं करे तो समाज के स्तर पर भी आप करें तो विमर्श की भाषा में होनी चाहिए। हमने कुछ बताया समाज के बारे में, दूसरा कुछ बता रहा है, उसको लेके आपस में एक-दूसरे के गुणों की प्रशंसा और कमियों का विनम्र संकेत इस तरह से चलना चाहिए, तो चिंतन होना चाहिए। तो इसके स्थान पर अब मोदी तो ये कर रहे हैं, मोदी तो मुसलमान ही हो गए, ये तो मौलाना मोदी हो गए। आप क्या कर रहे हैं? और इसके द्वारा आप किसको शक्ति दे रहे हैं? भाजपा नहीं रहेगी तो कांग्रेस आ जाएगी, तो फिर आप कहिए ना कि आप कांग्रेस के अब तक के राज्य से संतुष्ट हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आप भक्त हैं या मगन हैं उससे, ऐसे खुलकर कहिए। आप किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? शून्य में थोड़ी हिंदुत्व आएगा। मोदी जी की जो आलोचना मैंने की है, वो बहुत कम लोग करते हैं, आगे भी करूँगा। पर वो आलोचना का अर्थ ये नहीं होता कि आप संपूर्ण भाजपा और संपूर्ण मोदी शासन का तिरस्कार कर दें। उनके गुण गिनाएँ और उनको कहें कि हमारा सुझाव ये है, हमारी समझ ये है, हमारे अनुसार इसमें ये गलती है और ये होना चाहिए और फिर वो नहीं माने तो देश के नेता तो वही हैं। जैसे पार्टी के भीतर भी होता है, अच्छी कोई पार्टी होगी तो उसमें यही होता है कि हर व्यक्ति अपने विचार रखता है। जो भी प्रस्ताव आया है, जो भी विचार आए हैं, उसकी कम से कम समीक्षा की जा सकती है, मर्यादित भाषा में। इसके बाद अंत में सर्वसम्मत से या बहुमत से जो मान लिया जाए उसे स्वीकार कर लीजिए। नहीं तो समाज नहीं चलेगा। आपके दिमाग की खुजली तो आ गई सामने, लेकिन समाज नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार समाज में भी ये होना चाहिए कि आप बताते रहें लगातार कि ये काम गलत है और सुझाव के साथ बताएँ कि ये ऐसे हो सकता है। मैं यही प्रयास करता हूँ। नहीं, ये नहीं, ये ऐसे हो सकता है। मैंने संविधान पर जो पुस्तक लिखी उसमें भी बताया कि छोटे-छोटे संशोधन से हिंदू समाज के साथ फिर से न्याय हो सकता है। कहाँ पे संशोधन करेंगे भाग 4 अनुच्छेद 38 में कि 39 में कि 40 में क्या संशोधन करेंगे सब बताया मैंने पुस्तक में।
समाजशास्त्र की पुस्तक में भी बताया है कि आधुनिक काल में इसको ऐसे अद्यतन किया जा सकता है, सनातन धर्म के अनुसार आचरण को, और इतना नहीं किया जा सकता तो उसको इस समय काल की गति देखकर, काल बाह्य तो नहीं कहेंगे लेकिन काल की अभी अनुकूलता नहीं है तो उतना धैर्य रखना पड़ेगा। तो मोदी जी अब मुसलमान ही हो गए, मोदी जी इस्लाम लाए दे रहे हैं और तुम क्या ला रहे हो? थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। आप किस हिंदुत्व का अभिमान लिए कहाँ बौराए हैं? कहाँ पागल हो रहे हैं? किस नशे में? आपके एक आदमी के मत से हिंदुत्व आएगा क्या? तो समकालीन भारत में जो शक्तियाँ हैं, जैसे कि कांग्रेस को हिंदू समाज ने 60 वर्ष तक क्यों सहन किया? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसकी जब हिंदू द्रोह वाली प्रवृत्ति बढ़ती दिखी तो फिर एकदम उसका स्थानापन्न कर दिया भाजपा को। तो वास्तव में हिंदू भारत को कौन सँभाल रहा है? भारत को धर्मनिष्ठ, सदाचारी, संस्कारी हिंदू सँभाल रहे हैं। उनके आपस में थोड़े बहुत राग-द्वेष होंगे, थोड़ा बहुत झूठ होगा, थोड़ा बहुत टकराहट होगी, थोड़ा बहुत दोष होगा, थोड़ा बहुत मतभेद होगा, थोड़ा बहुत स्वार्थों की स्पर्धा होगी। लेकिन सामान्य तौर पर राष्ट्र के विषय में उनकी एक समझ है कि हमको भाई एक स्थिर सरकार चाहिए, एक शांत सरकार चाहिए, और बंदरों के हाथ में, उत्पातियों के हाथ में, लालू, अखिलेश, ममता आदि ये आके दिल्ली वाला जो है, उसके हाथ में जो था अभी तक कुछ समय पहले, उसके हाथ में सत्ता नहीं दे सकते, है ना? केजरीवाल के हाथ में। सत्ता किसके हैं? केजरीवाल के हाथ में सत्ता किन तिकड़म से गई है, वो एक अलग अध्ययन का विषय है। जनता तो कभी केजरीवाल के पक्ष में एक उबाल के बाद ही शांत हो गई थी, समझ गई थी कि गड़बड़ है। फिर 3 तिकड़म जिसके पास सत्ता आ जाती है, वो बहुत तरह-तरह की अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के सहयोग से टिके रहे, खैर अब वो भी उखड़ गए। वो एक अलग विषय है, उस पे अलग चर्चा करेंगे। लेकिन हिंदू समाज ने ही संस्कारी, सदाचार प्रिय, राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्राभिमानी हिंदू समाज ने शासन को सँभाल रखा है। व्यक्तियों से नहीं चलता शासन। तो पहले कांग्रेस को सँभालना, अब उसका स्थानापन्न भाजपा हो गई है। कोई तीसरी पार्टी अगर भाजपा का कुशलता से स्थानापन्न बनेगी तो हिंदू समाज उसे भी अपना लेगा, अगर लोकतंत्र रहा, शांति रही आगे तो। और इतना विक्षोभ समाज में मत भरिए कि उद्वेग में मारकाट शुरू हो जाए, गृहयुद्ध शुरू हो जाए, जाति युद्ध शुरू हो जाए। कुछ लोग आजकल जाति युद्ध को भड़काने के लिए बहुत कर रहे हैं। किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति का हत्या हो गई तो बस उसको दूसरी जाति जिसके व्यक्ति ने की है उसके विरुद्ध घृणा और उन्माद फैलाने का प्रयास। उस पे तो शासन को नियंत्रण लगाना चाहिए, लगाता भी है कई जगह। हम लोगों को भी अपने चित्त को शांत रखना चाहिए। शासन आदि के काम लंबे दौर के काम हैं, धैर्य से होते हैं, शांति से होते हैं, समझ-बूझ से होते हैं, और हिंदू समाज तो बहुत ही शांत, समझ-बूझ वाला, सूझ-बूझ वाला, धीरज वाला समाज है। उस हिंदू समाज की प्रशंसा की। उसने अगर गांधी को एक समय माना, फिर एक समय दुत्कार दिया, तो बहुत समझदार समाज है। इस समय गांधी को हिंदू समाज ने एक तरह से दुत्कार रखा है। क्यों दुत्कार रखा है, इस पर कई बार बात हो चुकी है, आगे और करेंगे। गांधी भारत के किसी काम के नहीं हैं। तो आप कहेंगे कि मोदी आदि क्यों कहते हैं वो? राजनेता से आप राजनीति की अपेक्षा करिए। एक ये भी नए-नए लोग जो आ गए हैं, हमारा समाज राजनेताओं से केवल राजनीति की अपेक्षा करता है। ज्ञान के लिए तो वो रामायण सुनता है, भागवत सुनता है, गीता सुनता है, आचार्यों के पास जाता है ना, साधु संतों के पास जाता है ना, नेताओं के पास कोई ज्ञान के लिए नहीं जाता। तो नेता गांधी की प्रशंसा करते हैं मोदी जी, तो करने दीजिए ना, उसका कोई चक्कर होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई समीकरण साधना होगा, अथवा युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा झांसा देना होगा और उसको राजा को देने चाहिए। इतना तो समझिए कि राजपुरुषों के पास आप दार्शनिक या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं जाते, उनके पास राजनीति के लिए जाते हैं। राजनीतिक ज्ञान भी अगर करना है, अगर राजनीतिक ज्ञान ही सीखना है तो समझ लीजिए कि अभी विश्व संतुलन जैसा है, उसमें इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका के शासक समूह को प्रसन्न करने के लिए गांधी आदि का नाम लेना अच्छा रहता है। इस तरह से देखिए, आप क्यों परेशान हैं? गांधी जी ने गांधी जी की जय बोलते हुए भी वो राम मंदिर गए ना, संभल भी गए ना, कल के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ना, दक्षिण भारत के इतने श्रेष्ठ जो मंदिर हैं, भगवान के, भगवान विष्णु के, भगवान शिव के, सभी जगह तो गए। उसे देखिए, राजनेता का आचरण देखिए और उसके राजनीतिक आचरण को देखिए कि शासन में क्या कर रहा है। उसके भाषण में दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार मत ढूँढिए, एक बात। दूसरी बात, मोदी जी के विरोध में आप
जो खड़ा कर रहे हैं उन्माद का, एक तो उन्माद से समाज को कोई लाभ नहीं। किसी भी प्रकार का उन्माद समाज के लिए वांछित नहीं है, अभीष्ट नहीं है, हानिकारक। हिंदुत्व का उन्माद भी अगर आप ला देंगे तो विवेक सुप्त हो जाएगा। उन्माद नहीं, हिंदुत्व का तेज लाइए, हिंदुत्व का तप लाइए, हिंदुत्व का बल लाइए, हिंदुत्व की तेजस्विता लाइए। तेजस्विता विवेक से संपन्न होगी और वो राजनीति के क्षेत्र में रणनीति से भी संपन्न होगी कि पहले क्या मांग करें, फिर क्या मांग करें, कैसे हमारी मांग आगे बढ़ेगी आज। तो मोदी जी जो हमारे पक्ष में कर रहे हैं उसको भी पहचानिए। जैसे जवाहरलाल आदि ने भी सारी बकवास के बावजूद, सारे समाजवाद के बावजूद कितने सारे विद्यालयों, गुरुकुलों को, विद्या केंद्रों को कांग्रेस शासन में भी वेद विद्या के वेद प्रतिष्ठान को भी संरक्षण मिला। लोकतंत्र के नाम पर मिला, चलो इनको भी दे दें, एक ये इंडिजिनस चीज़ है ये मिला, पर मिला ना, स्वदेशी चीज़ों को भी मिला और एक धीरे-धीरे अपने दिशा में चलते रहे। धीरे-धीरे चलने से समाज को मौका मिलता है कि वो जब चाहे तब उसको उसकी गति को नियंत्रित कर लेगा या थोड़ा मोड़ देगा। धीरे-धीरे चलते रहे। तेज़ी से कम्युनिज़्म नहीं आया भारत में, तो उससे हम लोग संभल सके। जहाँ तेज़ी से आया वहाँ तो देखिए बंगाल में तो सर्वनाश हो गया। बहुत कठिन जा रहा है। जैसे वहाँ लोग अ, जो वास्तव में संस्कारी बंगाली हैं उनका कोई राजनीति में से ही नहीं, कोई बात ही नहीं। हत्यारे, लुटेरे, लफंगे, व्यभिचारी, बलवाई, उन्मादी यही लोग राजनीति कर रहे हैं। केरल और बंगाल में क्या हो रहा है? उसकी बजाय जो हमारी मुख्य भूमि है आप देखिए, चाहे वो हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार से लेकर कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु आदि में शांति से जो राजनीति हो रही है, वही इस देश को टिकाएगी। वहाँ भी जो लोग विक्षोभ और उन्माद फैला रहे हैं, वो समाज के लिए घातक है। तो मोदी जी के ऐसे कामों से जिनको हमको लगता है कि मज़हबी उग्रवादियों को या क्रिश्चियन कन्वर्जन वालों को, धर्मांतरणवादियों को अवसर मिल रहा है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। कांग्रेस के शासन में तो और ज़्यादा आलोचना हम लोग खुद ही करते थे। लेकिन उसके कारण जो हिंदुओं को भी अवसर मिला है, हिंदू मानस को, हिंदू बुद्धि को, हिंदू समुदायों को अपने स्वभाव और स्वभाव के अनुरूप स्वधर्म पालन की स्थिति आई है, अवसर आया है और शक्ति मिली है और हम जवाहरलाल जी के समय जब पहली बार डॉक्टर लोहिया ने आलोचना की, तो सारे ही प्रेस ने बायकॉट कर दिया था। आप लोगों को तो पता नहीं होगा, मेरी आयु अधिक है। मैं डॉक्टर साहब के साथ था, तो इसलिए मुझे पता है। स्वयं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो लेख लिखते थे कई विषयों पर, वो शुरू में लेटर टू द एडिटर में टाइम्स ऑफ इंडिया आदि में छपते थे। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की ये और जयप्रकाश नारायण भी जब नागालैंड में वो शांति मिशन आदि के साथ थे, तो सारे ही महत्वपूर्ण संपादकों ने उनका लगभग बहिष्कार ही कर रखा था। जयप्रकाश नारायण ने अपने विस्तृत अध्ययन के जब क्वांटम भौतिकी की खोजें हुई तो उसके आधार पे ये जो न्यूटोनियन साइंस के मॉडल पर आधारित कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था, जिस पर हम अलग कई बार चर्चा कर चुके हैं, उसका समझ के सीधे विज्ञान के आधार पर कहा कि भाई अब ये समाजवाद तो त्याज्य हो गया है। क्योंकि ये जिस विज्ञान के जिन सिद्धांतों की समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में नकल पर आधारित था, वो सिद्धांत अब झूठे हो गए हैं। तो उसके आधार पे उन्होंने कहा कि जब तक कोई ईश्वर और पुनर्जन्म और कर्मफल पर श्रद्धा नहीं रखता, तब तक ऐसे समाज में नैतिकता नहीं हो सकती और ऐसे राजनेता नैतिकता के पक्षधर नहीं हो सकते, भाषण भले दें, जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, पुनर्जन्म में श्रद्धा नहीं रखते, कर्मफल में श्रद्धा नहीं रखते। इसलिए मैं आज समाजवाद त्याग रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण ने कहा, बहुत व्यवस्थित रूप से कहा। फिर भी 1954 से और 1972-73 तक जयप्रकाश जी को तो कोई संचार माध्यमों में प्रमुख स्थान नहीं मिलता था। वो तो जब बिहार में अ, आंदोलन चला है, सबसे पहले गुजरात से वो आंदोलन उठा, आरक्षण के विरोध में, फिर धीरे-धीरे विद्यार्थियों की जागृति हुई और नवजागृति आई, फिर संपूर्ण देश के विद्यार्थियों ने जयप्रकाश नारायण से जब अनुरोध किया, तब उन्होंने आंदोलन सँभाला, तब से उनका नाम बढ़ा है और फिर सब पार्टियाँ उनके साथ हो गईं। तो राजनेताओं के जीवन में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं। जयप्रकाश नारायण को भी देश ने बहुत बाद में उचित स्थान दिया, लेकिन काम तो अपना करते ही रहते हैं।
लेकिन ये देखना चाहिए कि हिंदू समाज भी भोंक बजाकर राजनेताओं को देखता परखता है और मोदी जी को अगर हिंदू समाज का व्यापक समुदाय, व्यापक वर्ग इतना महत्व दे रहा है, इतनी मान्यता दे रहा है, इतना मान दे रहा है, तो उसके पर्याप्त कारण हैं। और अपने दिमाग की किसी कुछ भी आपने हिंदुओं का सच्चे मन से भी अध्ययन कर लिया हो, तो उसके उन्माद में आकर इतने कटु शब्दों का प्रयोग, इतने आक्षेपों का प्रयोग अनुचित है और ये देश के विरोध में जाएगा, ऐसी सब चीज़ें। क्योंकि ये इससे आप किसकी मदद कर रहे हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कम्युनिस्टों की या देश विरोधी शक्तियों की या मज़हबी उग्रवादियों की। मैं अभी इस पर नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को फंड कहाँ से मिलता है, हो सकता है उन्हें पैसा भी मिलता हो क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में तो पैसे मिलते ही हैं। तो हो सकता है जो लोग मोदी जी पर इतने कटु हो रहे हैं, उनको हो सकता है धन भी मिलता हो, लेकिन चूँकि हमारे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए हम उस विषय में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन केवल ये कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी सोचा जाता है देश के विषय में। अचानक आप एक इतना बड़ा दल जो कर रहा है, वो बहुत कुछ अच्छा भी कर रहा है, कुछ अत्यंत गलत भी करता दिख तो जो गलत लगता है उसकी आलोचना करिए। मैंने कहा ना आलोचना का अर्थ किसी को खलनायक बनाना नहीं होना चाहिए। न गांधी खलनायक थे, न नेहरू खलनायक थे। जयप्रकाश नारायण को भी कुछ लोग एक समय बहुत आलोचना करते थे, ना जयप्रकाश नारायण खलनायक थे, अब तो जयप्रकाश नारायण महानायक ही सिद्ध हो गए हैं और ना ही मोदी जी खलनायक हो सकते। आप मोदी जी की आलोचना करिए, लेकिन ऐसे नहीं कि उन्हें खलनायक बता दें, क्योंकि इससे आप वास्तविक खलनायकों की सेवा कर रहे होंगे। देश की विरोधी वास्तविक शक्तियों की सेवा कर रहे होंगे, जो बहुत खतरनाक है। तो इन सबको समझना चाहिए और आगे हम इस विषय पे और भी बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे समूह हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्वदेशी के ताप से एकदम तप्त हो रहे हैं। वो स्वदेशी कितना आ सकता है, कहाँ से आ सकता है? स्वदेशी आदि के लिए भी जो बातें हो रही हैं, उनको भी यही समझना चाहिए। हिंदुत्व की या स्वदेशी की बात, वो कहाँ से हो रही है और उसकी जगह आएगा कौन? क्योंकि ये ध्यान रखिए कि विश्व में कई समूह बहुत अधिक सक्रिय हैं, उसमें 3 अत्यंत प्रतापी समूह सक्रिय हैं। एक क्रिश्चियन समूह है, एक ये मज़हबी उग्रवादी समूह है, एक अभी भी जो अब कम्युनिज़्म तो नहीं बचा है, कम्युनिज़्म तो समाप्त हो गया है, कम्युनिज़्म तो सोवियत संघ में पहले ही समाप्त हो गया था। चीन में भी कम्युनिज़्म नहीं है, केवल कम्युनिस्ट पार्टी है जो अपने को कम्युनिस्ट कहती है, इस अर्थ में कि लोकतंत्र नहीं रखेगी, चुनाव नहीं होने देगी, केवल अपनी सत्ता रखेगी। लेकिन वस्तुतः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी व्यक्ति कम्युनिज़्म में कोई श्रद्धा नहीं रखता है, इसलिए कम्युनिज़्म तो अब बचा नहीं है दुनिया में। लेकिन अलग-अलग समूह हैं जो अपना ही नियंत्रण चाहते हैं और भारत के जो विशेषकर कम्युनिस्ट या लेफ्ट के वामपंथी हैं, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदायों के द्वारा फंडेड है और क्रिश्चियन समुदायों के द्वारा उनका कोई धनी-धोरी नहीं है। कम्युनिज़्म का कोई धनी-धोरी इस समय विश्व में नहीं। इसलिए कम्युनिज़्म विचार के रूप में अब कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो शक्तिहीन है, शून्य है, निर्बीज है, निर्बीज ही हो चुका है। लेकिन अपने आप को कम्युनिस्ट कहकर मज़हबी उग्रवादियों से फंड लेकर अथवा क्रिश्चियन मिशनरीज़ से फंड लेकर बहुत से लोग बातें कर रहे हैं भारत में। इसको जानना चाहिए और मोदी जी की इतनी कटु आलोचना किस फंड से हो रही है, क्यों हो रही है, ये इसकी हम ज़्यादा चिंता नहीं भी करें, तो ये समझ लेना चाहिए कि बहुत ही असंतुलित आलोचना हो रही है। और सभी नेताओं जो बड़े नेता हैं राष्ट्र के, उनके प्रति आप पूरी आलोचना दृष्टि रखिए, पूरी आलोचना दृष्टि रखिए, परंतु उनको खलनायक मत बताइए, खलनायक वो हैं नहीं। करोड़ों लोग अगर उनको मान रहे हैं और हिंदू समाज अभी बहुत ही शांत और गंभीर समाज है। ऐसे कोई पगलाया नहीं है जैसे हिटलर के पीछे लोग पागल हो गए थे या जैसे किसी समय अलग-अलग ईसाई चर्चों के पीछे यूरोप के लोग पागल थे या जैसे मुस्लिम देश किसी न किसी एक नेता के पीछे पागल हो जाते हैं, शिया, सुन्नी जो भी हो वहाबी, दाऊद। वैसा हिंदू समाज नहीं है। तो हिंदू समाज के महत्व को, हिंदू समाज की गरिमा को, हिंदू समाज के बौद्धिक संतुलन को समझिए और आप स्वयं भी अपने में वो संतुलन लाइए और ठीक से देखिए क्या गुण हैं और क्या दोष और जिसको हटाने आप कह रहे हैं उसकी जगह आएगा कौन? अभी तक तो भारतीय राजनीति में यदि मोदी जी का आप विरोध करते हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी या उनसे भी ज़्यादा विघटनकारी अखिलेश, ममता, लालू या लालू का बेटा और ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ही आएँगे ये तो बंदरों के झुंड हैं या उत्पातियों के झुंड हैं या दस्यु दलों के एजेंट्स हैं।
तो देश को बर्बाद कर देंगे, तो आप शून्य में मत बोलिए। इसी तरह जो अन्य बातें भी हैं, उन पर भी कभी चर्चा करेंगे, स्वदेशी के नाम पर जो बातें होती हैं, तो स्वदेशी कहाँ से होगा? क्योंकि आप स्वदेशी के नाम पर अगर आपने आधुनिक विकास स्वयं में बहुत ही अमानवीय दृष्टियों से भी पोषित है, लेकिन वो है, अभी चल रहा है, दुनिया के सत्य को जानिए। और आपने अगर उसको बंद कर दिया और स्थिति यही रही, या तो आप पूरी तरह कंट्रोल कर लीजिए। जैसे पहाड़ों में बहुत चला एक समय कि साहब पहाड़ जो है वहाँ कोई आधुनिकता मत लाइए, बिजली मत लाइए, यंत्र मत लाइए, ये हो रहा है। लेकिन जब-जब ये बात ज़्यादा चली तो वहाँ सबसे ज़्यादा तो मुसलमान बच गए और उधर चीनियों का प्रभाव बढ़ गया। तो आप चाहते हैं कि हिमालय में और उत्तराखंड में कम्युनिस्टों का, यानी चीन का विशेषकर, कम्युनिस्ट तो कोई है नहीं, चीनी दस्यु दलों का और मज़हबी उग्रवादी दस्यु दलों का प्रभाव हो जाए और बाकी लोग स्वदेशी के नाम पर बातें करते रहें। इसी प्रकार शांति का भी है, ज़रूरत से ज़्यादा शांति, सब सब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब एक ही हैं, ये सब करके क्या हुआ? दस्यु दलों को मौका मिला। तो सम्यक विरोध भी कीजिए, मैं आलोचना का समर्थक हूँ, मैं खुद आलोचना करता हूँ। जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई कहता है वो अगर बुद्धिहीन नहीं है तो धूर्त है। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि शून्य में कोई समाज नहीं रहता। अगर आपके पास एक पूरी राष्ट्रीय और वैश्विक समझ नहीं है, तो जो चल रहा है उसका मान कीजिए, सम्मान कीजिए, आलोचना भी कीजिए, लेकिन उसके गुणों का भी सम्मान कीजिए। और हवा में मत सोचिए, क्योंकि अगर आपकी चल गई, मान लीजिए आपकी चल जाती है, तो आप क्या करेंगे? अपने समाज को तो आप आइसोलेट कर लेंगे, सबसे अलग-थलग, तथाकथित स्वदेशी या किसी भी चीज़ के नाम पे, और वहाँ फिर उसकी जगह आएँगे कौन? उसकी जगह आएँगे मज़हबी उग्रवादी दस्यु दल या चीनी दस्यु दल। और फिर वो जो करेंगे तमाशा, जो करेंगे व्यभिचार, बलात्कार, हत्याएँ, क्रूरता, नीचता, आगजनी, बलवा, उसकी उस समय आपका स्वदेशी कहाँ जाएगा? मोदी जी का तो आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के स्थान पर जो लोग आएँगे वो क्या करेंगे? कांग्रेस क्या करेगी? अब अभी की जो कांग्रेस है, सोनिया राहुल की कांग्रेस, वो तो मज़हबी उग्रवाद और क्रिश्चियन विस्तारवाद को बढ़ावा देगी और हिंदुओं का जीवन भयंकर कठिन और असंभव बना देगी। तो संतुलन रखिए, आलोचना करिए, लेकिन किसी नेता को, किसी बड़े दल को खलनायक मत बनाइए। कांग्रेस को भी मैं तो कहूँगा खलनायक मत बनाइए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में भी जो लोग हैं, उनसे हम सबको प्रयास करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि वो या तो कांग्रेस को फिर से कम वैसी कांग्रेस बनाएँ जो जवाहरलाल नेहरू के समय थी, या एक देशभक्त और संस्कारी समूहों का एक मंच बनाएँ, और ये राहुल और सोनिया वाली कांग्रेस का कायाकल्प करें, धर्मांतरण करें, उसका कन्वर्जन करें, उसको कन्वर्ट करें और एक राष्ट्रभक्त संगठन में बदलें। तब भाजपा में आ जाएँ, इसकी अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए और इससे शुभ भी नहीं होगा। एक देशभक्त, संस्कारी और भारत के बहुसंख्यकों की भावनाओं और संस्कारों और परंपराओं का सम्मान करने वाला प्रतिपक्षी दल तो चाहिए ही चाहिए। अगर कांग्रेस वो बन जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा अन्य दल बनेगा। केवल भाजपा तो लोकतंत्र में रह भी नहीं सकती। तो इसलिए किसी की भी आलोचना जो करें वो गुण दोष की चर्चा के साथ करें। जिस विषय में आपकी तीव्र सहमति है उसमें तीव्रता से व्यक्त करें, लेकिन बाकी बातों में संतुलन रखें। इतना ही कहना है। और इसी श्रृंखला में हम लोग विश्व राजनीति और विश्व में जो खेमेबाज़ी है, जैसे सोवियत संघ अथवा कम्युनिस्टों का खेमा है, और अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस आदि का खेमा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। भारत में पता नहीं कहाँ का पागलपन चल गया है कि बस अमेरिका को खलनायक कम्युनिस्टों ने बना दिया, और जो हिंदू शक्तियाँ हैं या जो नॉन कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट है, वो भी अमेरिका की हर बात से चिढ़ते हैं। और सच बात ये है कि अमेरिका नहीं होता तो क्या भयावह दृश्य होता। सब जगह 1989 के पहले का सोवियत संघ जैसा दृश्य होता। भारत में अगर 1989 के पहले जैसा कम्युनिज़्म आया होता तो हम सब लोगों की क्या गत होती, क्या दुर्गत होती, किसानों की कितनी हत्या होती, शायद करोड़ों किसानों की हत्या हो जाती, निर्ममता, नृशंसता की पराकाष्ठा हो जाती। उन सबको भी ध्यान देना चाहिए। हवा में तीर मत मारें, और अगर आप मारते हैं तो कोई बात नहीं, पर फिर स्पष्ट है कि आप एक अल्पसंख्यक संख्यी लोगों का झुंड होकर रह जाएँगे। कोई
शक में जीने वाले, कल्पना में जीने वाले अल्पसंख्यक लोग। अगर आपको संपूर्ण राष्ट्र पर दृष्टि रखनी है तो संतुलन, व्यापक परिप्रेक्ष्य, उसके साथ सब चीज़ों पर विचार कीजिए। इतना ही कहना है, इस श्रृंखला में आगे और भी विचार करेंगे। नमस्कार, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव।